एक पूरा सा ना यूँ घर चौरा, पूरा इधर से भी कमरे बने हुए, उधर भी कमरे बने हुए, इधर भोजनालय है और उसमें बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं। गुरुजी का कमरा इधर है, उसमें एक दीवान पड़ा है, दीवान के ऊपर गुरुजी का लेटना होता है, वहीं बैठना होता है। एक छोटी सी टेबल है, एक कुर्सी है, उसमें किताबें सजी हुई हैं और कुछ किताबें गुरुजी की वहाँ रखी हुई हैं और वो वही किताबें रखी हुई हैं जो कोई काम सौंप के गया, गुरुजी मेरी पीएचडी के लिए ये रेफरेंसेस देखने थे गुरुजी, और गुरुजी लगे हुए रेफरेंसेस देखने के लिए बुक्स के अंदर फ्लैगिंग करके रेफरेंसेस फिर नोट भी करके दे रहे हैं। मित्रों, परम श्रद्धेय और अभिब्रह्मलीन हमारे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी शरीर के रूप में हमारे बीच में नहीं हैं, पर ऐसा लगता ही नहीं कि उनका अस्तित्व कहीं हमारे अस्तित्व से दूर चला गया है। वो बार बार ऐसा ही लगता है कि पहले वो शरीर के अंदर आबद्ध थे और अब तो उससे भी परे जाके अनंत तक हमारे साथ वो हो लिए हैं। और पिछले दिनों से हमने एक और यात्रा शुरू की है कि गुरुदेव का ज्ञान तो हम सबको मिला ही है, उस ज्ञान को सुनकर हम अचंभित होते हैं, पर उनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनके बारे में बार बार जानने को मन करता है। और गुरुदेव के ऐसे बहुत से चाहने वाले हैं जो उनके प्रति जब तक अपनी श्रद्धा सुमन उस तरह से व्यक्त ना कर लें तो वो भी उस तरह से विश्रांति नहीं पाने वाले हैं। तो इन बातों को सोचते हुए हम लगातार कुछ व्यक्तियों से गुरुदेव के संपर्क में आई विभूतियों से मिल रहे हैं और गुरुदेव के विषय में उनकी स्मृतियों को जान रहे हैं, गुरुदेव की पर्सनैलिटी को एक बार फिर से रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस कड़ी में हमारे कुरुक्षेत्र शहर की एक तरह से कहें तो जान डॉक्टर मोहित गुप्ता जी के पास हम हैं, वो भी हमारे लिए गुरुवत हैं और डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी का उनको अनंत स्नेह मिला है। गुरु जी का स्नेह तो वैसे ये कहते हैं कि सबको अनंत ही मिलता रहा है और लोग कंफ्यूज होते थे कि मुझे अधिक मिला है या मुझे अधिक मिला है, पर सबसे अधिक जिन लोगों को स्नेह मिला है, बहुत नज़दीक से गुरुदेव को जिन लोगों ने देखा है, उनमें से एक हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हैं। आप अपने आप में सेवा की और कलात्मक अभिव्यक्ति की मिसाल हैं। तो आइए आपके साथ गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के एक बार पूरे यादों के झरोखे की ओर हम बढ़ चलते हैं और मुझे पूरा यकीन है इस यात्रा में कई बेमिसाल मोती हमें मिलने वाले हैं। जैसे समाचार मिला कि सिन्हा साहब नहीं रहे, एक बार तो यूँ लगा जैसे पूरी दुनिया चली गई, अब कुछ रहा ही नहीं है। और यूँ भी निकलता रहा मुझसे कि गुरुजी हमें साथ क्यों नहीं लेके गए। और फिर जैसे इनडायरेक्टली एक वॉइस आती है ना पीछे से, हम कहते हैं जैसे परम तत्व की आवाज़ आती है, अरे मैं गया कहाँ हूँ, तुम सब में तो हूँ, तुम किस लिए जानते थे मुझे, मेरे ज्ञान के कारण, मेरे विचारों के कारण, मेरी अभिव्यक्ति के कारण, तो कहाँ गई है, वो तो ज़िंदा है, हर समय ज़िंदा है। तो इस तरह से स्थिति ऐसी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई रोना भी मत, ना तो रोना है और ना रोए बिना रहा जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति की उस द्वंद्व में जीना पड़ा बहुत देर तक। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, उनका जाना आज भी वो लगता है क्योंकि जीवन में बहुत सारे द्वंद्व आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के तुल्य उनकी तरफ हम देखते थे, मैं ही नहीं बहुत सारे लोग देखते थे कि जब भी कोई द्वंद्व की बात होगी, जहाँ कहीं मन ऊहा-पोह में होगा, मैं ये करूँ ना करूँ, अब ऐसी स्थिति आ गई तो मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। तो अब श्रीमद् भगवद गीता तो मेरे पास भी है, बहुत सारे खंड हैं, बहुत सारे टीकाएँ हैं, लेकिन उनको समझना, श्रीमद् भगवद गीता को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन सिन्हा साहब जिस तरह से उस चीज़ का उल्लेख करते थे, उसी चीज़ को सरल भाषा में, काव्यात्मक भाषा में भी, गद्य के रूप में भी, एक स्टोरी टेलिंग रूप में भी, और उसके साथ साथ रेफरेंसेस को कोट करते हुए, सिर्फ भारत का रेफरेंस नहीं, जिसमें फ्रांस के फ़िलासफ़र्स का भी, जिसमें अमेरिका के फ़िलासफ़र्स का भी, जिसमें और भी कंट्रीज़ के फ़िलासफ़र्स का, यूनान का बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे और यहाँ तक कि ओशो का भी जिक्र करते थे। और इस तरह के रेफरेंसेस कोट करते हुए
मन को एक तरफ ले जाते थे कि द्वंद्व में रहने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं ओह पोह में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से वो जो उनका प्रस्तुतिकरण था वो मुझे अन्यत्र दिखाई नहीं देता। होंगे ज़रूर होंगे, लेकिन मैं ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं हूँ जो उनकी तरह समझा सकें, सरलीकृत कर सकें और इतनी चीज़ों को बहुत सरल ढंग से सामने रख सकें। अब फिर मन में क्या आता है, जहन में आता है, क्या है मैं गुरुजी से मिला कब था, सबसे पहले मेरी बात कब हुई थी, तब गुरुजी की स्थिति में थे, तब वो क्या करते थे। फिर जहन में निकलता है उनका कौन से स्वरूप को मैं ज़्यादा याद करूं, एक टीचर के स्वरूप को ज़्यादा याद करूं, एक मनोवैज्ञानिक को याद करूं, या रामचरितमानस के विद्वान के रूप में याद करूं, या वेदों के ज्ञाता के रूप में याद करूं, या गीता के मर्म को समझने वाले व्यक्ति के रूप में याद करूं, या फिर मैं ये करूं हिंदू के रूप में याद करूं या उनको मुसलमान के रूप में याद करूं, क्या मैं उन्हें ईसाई के रूप में याद करूं या सिख के, जिनको जपजू भी याद था, वो कुरान के बारे में भी आयतें बोलते थे, उनको बाइबल के भी बहुत सारे प्रसंग याद हैं, और उनको ईसाई के दोनों जो वर्ग हैं, रोमन और कैथोलिक, उसके बारे में विस्तार से वो चर्चा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर सकते। चर्चा करने वाला एक व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन हर तरह के जवाब देने वाला एक व्यक्ति थे, हिम्मत सिंह सिन्हा। वो हर विषय पे अपना जवाब दे सकते थे। और मुझे खैर गौरव हासिल है, मैं अगर थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाऊं, 1985 में मैं बीएमएस करने के बाद ट्रेनिंग पे था। तभी मुझे किसी से पता चला कि एक पाक्षिक समाचार पत्र निकलता है, युग किरण, और वो निकाल रहे हैं महेंद्र सिंह तंवर जी। खैर मैं उन तक पहुंचा दिस वे और दैट वे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका सारा प्रूफ रीडिंग, कहाँ किस चीज़ को सेट करना है, इसका कार्य आप संभाल लें। तो बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा लिटरेचर का भी था, रुचि थी, तो मैं इसमें काम करने लगा। पूरी रात भर बैठ के काम करता था। वो छपता था श्याम गोपाल शर्मा जी की प्रिंटिंग प्रेस में। और श्याम गोपाल शर्मा जी सिन्हा साहब के मानस पुत्र। अब वहीं बैठे बैठे एक दिन पता चला कि वस्तुतः ये युग किरण जो रजिस्टर्ड हुआ था, जब वो सिन्हा साहब ने रजिस्टर्ड कराया था और उन्होंने कुछ समय उसका प्रकाशन किया था। फिर समय अभाव के कारण ये बहुत सारी परिस्थितियाँ जो भी रही हूँ, मैं उसके विस्तार में ना जाना चाहता, ना मुझे इतना भीतर तक पता है, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हुआ। तो तंवर साहब चाह रहे थे कि मैं समाचार पत्र निकालूँ पाक्षिक, तो उन्होंने कहा जा बेटा तू युग किरण तो है ही रजिस्टर्ड, कहाँ धक्के खाता फिरेगा, निकाल ले। तो उन्होंने निकालना शुरू किया। अब उधर युग किरण में काम करता था, उधर श्याम गोपाल शर्मा जी से कांटेक्ट हुआ, तो श्याम गोपाल शर्मा जी मुझे कहने लगे कि चलिए आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जिनका ये मूलतः पाक्षिक पत्र है। तो हम यूनिवर्सिटी में गए, उनसे मिले बहुत प्यार से, और हर कोई जो भी उनसे एक बार भी मिला है वो जानता है कि किसी को ये लग ही नहीं सकता कोई पहली बार मिला है। तो फिर मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। पता चला कि आप शायर भी हैं। अब वही बात है, एक स्वरूप ये सामने आया। उससे पहले ये पता था कि एक दार्शनिक बहुत अच्छे हैं, फिर शायर के स्वरूप का पता चला, फिर और धीरे धीरे नज़दीक गया। तो आयुर्वेद का ग्रेजुएट होने के नाते मुझे लगा कि मैं 6 साल आयुर्वेद में डूबा रहा, आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ता रहा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, माधव निदान, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते रहे, लेकिन मुझसे तो कई गुना ज़्यादा ज्ञान आयुर्वेद का वो सिन्हा साहब को है, गुरुजी को है। इतना ज्ञान उनके आयुर्वेद का, और वो ज्ञान जो छोटी छोटी संहिताओं में जिनको हम कई बार पढ़ते भी नहीं, वो उन्होंने पढ़ा हुआ। मनोविज्ञान एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मनोविज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मनोविज्ञान का इतना विस्तृत ज्ञान उनके पास था। और यही एक कारण था कि कोई भी व्यक्ति अगर असमंजस की स्थिति में है, दुख की स्थिति में है, तो सिन्हा साहब को पता था कि इसको दुख से पार बातों बातों में ही कैसे ले जाया जा सकता है। देखिए, प्रायोगिक तो एक अलग चीज़ है, प्रायोगिक तो यहाँ से जब सुन के जाएगा, अपने जीवन में प्रयोग लेके आएगा, प्रयोग में लेके आएगा, तब की बात है। लेकिन वहीं बैठे बैठे उसको, उस व्यक्ति को दुख के उस पार पहुँचा देना, वो सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी। फिर मैं 1991-92 के करीब कुरुक्षेत्र में एक साहित्यिक संस्था है शायरों और कवियों की, अद्भुत संगम, उससे जुड़ा। वहाँ बहुत सारे लोग,
हालांकि पहले 2-3 जो मासिक बैठकें मैंने अटेंड की, उनमें गुरुजी नहीं दिखाई दिए, लेकिन कोई भी ऐसी मासिक बैठक नहीं होती थी जहां गुरुजी के बारे में चर्चा नहीं होती थी। और वो मैं सबसे बड़ा कारण एक मानता हूं कि वो ऐसे व्यक्तित्व थे, मैं दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर ये मान सकता हूं और बहुत दावे के साथ कहता हूं कि कहीं ना कहीं जीवन में आप जब लोगों के सामने आते हैं, प्रत्यक्षता आते हैं, तो कोई ना कोई नेगेटिविटी की बात सामने आ जाती है कि मैं फेडअप हो गया किसी चीज़ से, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई, या मैं किसी चीज़ से इतना परेशान हूँ। लेकिन गुरुजी को मैंने कभी देखा नहीं कि उनके अंदर नेगेटिविटी थी, बहुत पॉजिटिविटी। और इतनी पॉजिटिविटी, वो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर यूथ वेलफेयर के भी रहे हैं। इसी कारण शायद उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, और इतना लिबरल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा थे। उनके साथ बच्चे बहुत पीएचडी करते थे। हालांकि मुझे एक नाम नहीं बताऊंगा, एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि सिन्हा साहब ने जो पीएचडी कराई है, वहाँ पे पीएचडी के स्तर को उन्होंने कुछ कम किया है। मैंने पूछा कैसे किया है, तो कहने लगे वो ऐसे किया है कि वो बहुत जगह समझौता कर लेते थे। मैंने यही बात बिना प्रोफेसर को कोट किए एक बार गुरुजी से पूछी कि गुरुजी ऐसा आपके बारे में है कि आप बच्चे के साथ पीएचडी के काम में कहीं ना कहीं कुछ समझौता कर लेते थे। तो वो कहने लगे कि मैंने समझौते किए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने कभी उसके पीएचडी के स्तर को कम नहीं होने दिया। दूसरा, मेरे साथ सिर्फ ये है कि मैंने अपने किसी बच्चे को, पीएचडी करने वाले बच्चे को, कभी तनाव में नहीं आने दिया। ना मैंने किसी अपने पीएचडी करने वाले बच्चे को बादाम लेके आने के लिए कहा, ना मैंने कभी अपने पीएचडी के बच्चे को कहा कि मेरे टांगे दबाओ। मेरा बच्चा लिबरल रहेगा, क्योंकि हर बच्चे के अंदर मैंने कभी ये देखा ही नहीं कि वो किसी और का बच्चा है, विश्वविद्यालय का बच्चा नहीं है, वो सिर्फ एक पीएचडी का बच्चा नहीं है, वो इस भारत का भविष्य है। इसके साथ मैंने उसको पीएचडी करना सरलीकरण किया। बहुत सारे लोग उसको बहुत दुष्कर बना देते हैं, बहुत कठिन स्थितियां पैदा कर देते हैं, नहीं ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, और जबकि बात ये होती है कि कान यूँ नहीं तो यूँ पकड़ लिया, सिर्फ इतना फ़र्क होता है। बहुत कठिन परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं, उसी काम को कठिनता के साथ करने की आदत उनकी हो जाती है, लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी गया, दिलीप चंद्र शास्त्री जी वहाँ पे लाइब्रेरियन थे, उनके साथ बैठ के मैंने देखा ना जाने कितने थीसिस, वो खुद तो फिलॉसफी के थे, दर्शन शास्त्र के थे। ऑफिशियली वो गाइड शायद और सब्जेक्ट में नहीं बन सकते थे, तो ऑफिशियली तो गाइड नहीं थे, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का शायद कोई मैथमेटिक्स का रहा हो, विषय रहा हो, लेकिन बाकी सारे जितने भी विषय थे उनमें उन्होंने बच्चों को, पीएचडी के बच्चों को गाइड ना किया हो विदाउट रिकॉर्ड भी। ऑन रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑन रिकॉर्ड तो एक लीगल कंपल्शंस हो जाती हैं, लेकिन बच्चे गाइडेंस के लिए उनके पास ना जाते हो ऐसा मैंने नहीं देखा। हर बच्चा उनके पास। और सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने उनको कहा कि गुरुजी एक चीज़ बताओ, आपके लिए भी 24 घंटे, मेरे लिए भी 24 घंटे, उस व्यक्ति के लिए भी 24 घंटे, इस व्यक्ति के लिए भी 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर व्यक्ति को 7 से 8 घंटे, किसी को 6 घंटे में भी काम चल जाता है, किसी का 5 घंटे में भी चल जाता है। अगर मैं मिनिमम मानूँ कि 5 घंटे वो सोया तो उसके पास 19 घंटे बचते हैं। मेरे पास, आपके पास, सबके पास 19 घंटे हैं। 19 घंटे में से 2 घंटे वो खाना पीना, नहाना धोना, लघु शंका, दीर्घ शंका, ये सारी चीज़ें वो करने के बाद भी 2 घंटे और गए, तो उसके बाद 17 घंटे हैं। 17 घंटे में से मैं अगर 10 घंटे काम कर लेता हूँ, मेरे पास 11वें घंटे में कोई इंसान आता है तो मैं कहता हूँ वो थक गया हूँ यार, प्लीज़ कल आना। लेकिन आप किसी को भी, आप 17 घंटे बिल्कुल टूट के काम करते हैं, अगर फिर भी कोई 17वें घंटे के लास्ट मोमेंट पे आके ये कहता है कि गुरुजी अगर समय हो तो मैं आ जाऊं, तो आप यूं कहते हो कि हाँ समय समय आ जाओ, तो ऐसा कैसे बना जा सकता है? तो वो खूब खिलखिला के हंसे, कहने लगे यार तुम्हारा नाम तो मोहित है, तुम सबको मोह लेते हो, तो ऐसे मैं भी मोह लेता हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरा नाम मोहित है, मोहित मोहने वाले को नहीं कहते, मोहित जो मोहग्रस्त होता है, मैं तो आपके मोह में ग्रस्त हो गया हूँ। तो मोहित मीन्स मैं मोहग्रस्त हूँ, मैं तो अर्जुन बना रहता हूँ हर समय, मोहग्रस्त रहता हूँ, और आप मेरे लिए मेरे केशव रहते हो, तो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हो। और इसी नज़रिए से मैंने पूछ लिया कि गुरुजी आपके पास भी 17 घंटे, मेरे पास भी 17 घंटे, मैं 17 घंटे में ये सोचता हूँ मेरे पास समय नहीं, आप 17 के 17 घंटे लगाने के बाद ये कहते हैं कि बहुत समय। तो वो कहने लगे कि सिर्फ जीवन में इतना सोचो
कि आप जीवन में आए किस लिए थे। मैंने कहा जी, मेरे तो सामान्य रूप से ये समझ में आता कि आया तो क्या था, माँ बाप लेके आए मुझे इस जीवन में, उन्होंने जीवन दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उनकी इच्छा थी कि मैं ये बनूं, मैं वो बन गया, बात खत्म। तो कहते तुम बेईमानी कर सकते हो। कहते ये तो माता पिता ने नहीं सिखाया बेईमानी करना। तो मैं समय के साथ बेईमानी कैसे कर लूँ? मैं समय के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मैं 17 घंटे के 17 घंटे को प्रयोग करता हूँ, लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊँ, मैं 5 घंटे अगर सोता हूँ तो 5 घंटे भी मेरा चिंतन और मनन चलता रहता है। मुझे आज तक कभी ज़िंदगी में सपने में कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं एक प्रेम का संदेश देता हूँ, प्रेम का संदेश ही पाता हूँ। तो ये उनकी इस तरह की जो बातें होती थी वो मन को, मतलब आज भी मैं ये कहता हूँ, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जब मन टूटने लगता है कि जिया जाए या ना जिया जाए, क्या किया जाए, इस संसार में अंतरात्मा के साथ हम कैसे जी रहे हैं और कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, हमें किस धरातल पर ले जाना चाहता है, कितनी निकृष्टता में धकेलना चाहता है। या फिर तब भी मैंने एक बार गुरुजी से कहा, जब मैंने रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने फ्री लोगों को देखना शुरू किया, मैं आज भी फ्री देखता हूँ। तो एक रोगी ने केमिस्ट के पास जाके कहा, वो फ्री देखता है ना, कोई टेस्ट कराता है, क्या दवाइयों में कमीशन खाता है क्या? तो उस केमिस्ट ने उसे कहा कि वो तो एक गोली अपने लिए भी फ्री नहीं लेके जाते, कमीशन तो क्या खाने की बात है। खैर उसने जैसे भी उसको सेटिस्फाई किया। मुझे पता चला, मुझे दुख हुआ, मैं गुरुजी से मिला कि मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कहते यहीं तुम कच्चे रह गए। क्यों हुआ दुख? क्यों हुआ दुख तुम्हें? मैंने कहा, उसने ऐसा कहा, इसका मतलब तुम अपने लिए जी रहे हो। अगर तुम फ्री पेशेंट देख रहे हो तो अपने लिए देख रहे हो, अपनी किसी प्रतिष्ठा के लिए देख रहे हो, अपने किसी संतोष के लिए देख रहे हो, आप दूसरे के लिए जी ही नहीं रहे हो। कि नहीं गुरुजी, मतलब लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मैं फ्री देख रहा हूँ तो मेरा कोई इनडायरेक्ट उसके अंदर लालच होगा? कहते नहीं, लोगों की सोच प्रकृति के अनुसार, समाज के अनुसार, परिस्थिति जन्य, काल जन्य ये चीज़ें आएंगी। ये तो बहुत कम है, बहुत कुछ और भी आ सकता है आपके पास। लेकिन अगर आप विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जिससे भी आप शिक्षा ग्रहण करते हो या तो उस गुरु में कमी रही, लेकिन गुरुओं में कमी होती नहीं है, तो तुम्हारी वृत्ति में कमी रही, तुम्हारी ग्रहण वृत्ति में कमी रही, या तुम्हारा ट्रैक बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन उसके बाद बहुत सारी बातें होती रही, कभी कोई किसी बात ने मुझे परेशान नहीं किया। खैर मैं वो जिक्र कर रहा था कि अदबी संगम की नशिस्त में जब वो आए तो नाजिम साहब, कहते हैं नाजिम साहब आए, क्योंकि वैसे तो सीना साहब कहते थे, गुरुजी कहते थे, लेकिन जब वो मासिक बैठक में आते थे, मुशायरे में आते थे, कवि सम्मेलन में आते थे, तो आगे नाजिम साहब, देखो जी नाजिम साहब आगे। तो नाजिम साहब वो शख्सियत थे, मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता, मतलब बहुत अलग ढंग से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ कहा जाता है कि गज़ल वही कह सकता है जिसने कभी मोहब्बत की है, और गज़ल जो है वो किसी न किसी महिला के चारों तरफ घूमती है, दिल के चारों तरफ घूमती है, जिगर के चारों तरफ घूमती है, जिसमें दिमाग की अहमियत कम रहती है। तो और नाजिम साहब इस तरह की गज़ल लिख सकते हैं, गज़ल की जो परिभाषा है उसके ऊपर उसी के अनुसार लिख सकते हैं। तो सेना साहब गज़ल कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये एतबार ही नहीं होता था कि ये गज़ल लिख सकते हैं। लेकिन उनके अंदर मैंने हर इंसान को पाया, वो गज़ल लिख सकते हैं, वो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, वो ढोलकी बजा सकते हैं, वो बहुत सुंदर गायन कर सकते हैं, बहुत अच्छे कथा का वाचन कर सकते हैं, वो दर्शन शास्त्र के ऊपर बोल सकते हैं, वो दुनिया के किसी भी विषय पे बोल सकते हैं। मैं ये कहूँ कि षोडश कला संपन्न अगर हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो मैं कहता हूँ कि सर्व ज्ञान संपन्न सिन्हा साहब थे। और यही एक कारण है कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे लोग इतना बोलना चाहते थे। जो श्रद्धांजलि सभा 1 घंटे की रखी जाती वो 2 घंटे से ऊपर चली, और वो भी तब चली कि जब जिसको बहुत जल्दी समेटा गया। हालांकि सिन्हा साहब की देखिए, मैं कहूँ कि इनकी परमात्मा से ही बहुत ज़्यादा सीधी सी कहीं न कहीं IPSTD पे बात होती होगी। अभी पिछले साल ही तो जुलाई में उन्होंने अपनी वसीयत लिख दी।
अपने हाथ से वसीयत लिखी कि इंसान नश्वर है, पता नहीं वो कब चला जाए, ऐसे ही मैं भी। तो हर चीज़ जैसे उनको पता था कि मैं जाने वाला हूँ, किसको क्या मिलना चाहिए, कौन उस पर क्या करेगा, मेरे उस पर कोई बड़ा आयोजन ना किया जाए, कोई बहुत बड़ा ब्रह्म भोज ना किया जाए, ये बिना बात का व्यर्थ ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए, वो ना किया जाए, जिसमें ना करने के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। और वो व्यक्ति ऐसे थे जो हर तरह के पाखंड का विरोध करते थे। कोई भी पाखंडी व्यक्ति उनको भला लगता ही नहीं था। फिर एक बार क्या हुआ, सूर्य ग्रहण का आंखों देखा हाल सुनाना था। अब गुरु जी की विशेषता, जिस आदमी के अंदर ज्ञान होगा उसको आप अगर ये कहें कि आप 10 मिनट भी बोलें तो संभव नहीं है। वो व्यक्ति तो ज्ञान के इतने भंडार थे, मैं यूँ कहूँ कि अगर वो 10 घंटे भी किसी एक विषय पे कहें तो वो बोल सकने की क्षमता रखते। 10 घंटे क्या, बहुत देर भी बोल सकते थे। तो हम इस तरह से सन्नी सरोवर पे एक छत के ऊपर बैठे हुए थे। उसमें जो कमेंट्री सुनाने वालों में थे, आंखों देखा सुनाने वाले में बहुत मेरा सौभाग्य कि मैं भी उन व्यक्तियों में एक था। तो अनिल भटनागर जी थे, मैं थे, और एक्सपर्ट कमेंटेटर के रूप में सिन्हा साहब थे। तो हम थोड़ा सा दृश्य का चित्रण करे थे। सिन्हा साहब वहाँ के किस तरह से यहाँ पर किस तरह कितने देवी देवता किस समय पे खड़े होते हैं, दधीच के बारे में सारा, और जितना भी ज्ञान, मतलब मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैंने वेदों को भी पूरे अच्छी तरह से पढ़ा है, अष्टावक्र गीता भी पढ़ी है, दूसरी गीता भी पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, वो हम पढ़ ही नहीं पाए। और मुझे तो, मैं आज बहुत निर्विवाद रूप से ये कह सकता हूँ कि जितना गुरु जी का ज्ञान था, जितने विषयों का ज्ञान था, जितना गहन अध्ययन उन्होंने किया था, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति 1 या 2 जन्मों में तो नहीं कर सकते, उतना ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इस अवस्था में भी जितनी उनकी याददाश्त, अगर उन्होंने आज से 50 साल पहले कुछ पढ़ा है उसको भी यूं का यूं प्रस्तुत कर देना, ये सिन्हा साहब के बस की बात थी। हम लोगों के बस की बात नहीं। हम चाहे डॉक्टर हो जाएं, चाहे ब्रेन टॉनिक खा लें, हम चाहे कितना भी कुछ कर लें। और उनका देखिए कंसंट्रेशन, आप किसी भी सब्जेक्ट पे, मान लीजिए किसी की मौत हो गई, आप मौत पे रस्म पगड़ी पे उनको प्रवचन के लिए बिठाते हैं, तो वो मौत के ऊपर भी इतना कुछ बोल सकते हैं, इतना कुछ है। जेम्स वॉट ने क्या कहा था, फ्रांस के फिलोसोफर ने क्या कहा था, गैलीलियो क्या कहता था, उसको वो क्या कहता था, और सारी चीज़ों को किस तरह से इंटरलिंक करके तर्कशील बनाते हुए, तार्किक बनाते हुए प्रेजेंट करना, ये थे सिन्हा साहब। उस तरह से प्रेजेंट शायद ना कोई कर सकता। और फिर दूसरी बात, एक जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एक चीज़ आप महसूस करेंगे, जो 2-3 आदमी में देखी मैंने कुरुक्षेत्र में क्या है, सब जगह, कि जहाँ यूँ लगता है कि मैं ही गुरु जी के सबसे ज़्यादा नज़दीक हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं है। और हर व्यक्ति का ये महसूस करना कि गुरु जी मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और गुरु जी को अपना पूरा अधिकार समझ बैठना, ये ही गुरु जी की सबसे बड़ी विशेषता थी। और नाम से बुलाना, हज़ारों लोगों के नाम उनको याद थे, किसने क्या किया। और एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ कि दावे तो देखिए कोई भी कितना भी कुछ करता रहे, कि नंदा जी को पूरा वो ट्रैक समझाना कि किस ट्रैक के द्वारा कुरुक्षेत्र का जो आधुनिकतम स्वरूप देख पा रहे हैं हम, वो नंदा जी और नंदा जी के पीछे की जो एक विचार द्वारा विकसित करने का जो व्यक्तित्व थे सिन्हा साहब, उनके कारण है। यही एक कारण है कि नंदा जी के ऊपर अभिनंदन ग्रंथ का संपादन भी सिन्हा जी ने किया था, क्योंकि सिन्हा जी ये जानते थे कि नंदा जी के विषय में किस से कहाँ से क्या कुछ लिया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है, लोगों के सामने लाया जा सकता है। और इतना काम गुरुदेव ने उसके ऊपर किया, गुरु जी ने इतना काम किया कि आप जिसने अभिनंदन ग्रंथ पढ़ा है तो वो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितना काम किया गया है। उनके एक एक दिन की चीज़ को, चर्या को, नंदा जी की दिनचर्या को, रात्रिचर्या को, हर चीज़ को, उनके विचार को, हर चीज़ को
समाविष्ट करते हुए और उनके पूरी जीवन काल को, कब उनका जन्म हुआ, कैसे, कौन से मजदूर आंदोलन में कब से कब तक जुड़े रहे, कब से कब प्रधानमंत्री रहे, कब से कब रेल मंत्री रहे, कब से कब तक क्या रहे, कब से कब तक वो मजदूर मंत्रालय उनके पास रहा, श्रम मंत्रालय रहा, किस तरह से उन्होंने आंदोलन की, एक एक चीज़, उनकी खाने की रुचियां क्या थी, वो किस तरह के इंसान थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने, उनकी बेटी से मिलना, उनके रिश्तेदारों से मिलना, उनको सबसे करना, दिन रात एक करना, और वो भी बहुत अंत तक। मैंने उनको 85 साल की उम्र तक कुरुक्षेत्र में सारे में साइकिल पे घूमते हुए देखा है। शायद बहुत सारे लोगों ने उनको साइकिल पे चलते हुए देखा होगा, लेकिन इतना उनका साइकिल तब छूटा जब एक बार वो रिक्शा से नीचे गिर गए। रिक्शा पलट गई तो नीचे गिर गए, चोट लगी। उसके बाद हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े, उनके पाँव भी पकड़े कि गुरुजी आप अब रिक्शा छोड़ दें। तब वो पहले तो जब वो सेवा में थे तो यूनिवर्सिटी में रहते थे, उसके बाद महादेव मोहल्ले में उधर चले गए थे, पोस्ट ऑफिस के पास थानेसर में। तो वहाँ पे उन लोगों ने, जो वहाँ के लोग हैं वो भी बताते थे और मैं स्वयं भी देखता था कि एक पूरा सा ना यूँ घर चौरा, पूरा इधर से भी कमरे बने हुए, उधर भी कमरे बने हुए, इधर भोजनालय है और उसमें बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं। गुरुजी का कमरा इधर है, उसमें एक दीवान पड़ा है, दीवान के ऊपर गुरुजी का लेटना होता है, वहीं बैठना होता है, एक छोटी सी टेबल है, एक कुर्सी है, उसमें किताबें सजी हुई हैं और कुछ किताबें गुरुजी की वहाँ रखी हुई हैं। और वो वही किताबें रखी हुई हैं जो कोई काम सौंप के गया, गुरुजी मेरी पीएचडी के लिए ये रेफरेंसेस देखने थे गुरुजी, और गुरुजी लगे हुए रेफरेंसेस देखने के लिए बुक्स के अंदर फ्लैगिंग करके रेफरेंसेस फिर नोट भी करके दे रहे हैं। इस तरह से चलता था। उधर 10-12 बच्चे रहते थे, इधर खाना भी गुरुजी खुद बना रहे हैं, कुछ बच्चे बना रहे हैं गुरुजी, और वो मतलब उसी के अंदर उनकी मस्ती थी, वो मस्ती। फिर उसके बाद उनका नया जो घर था गामड़ी रोड पे, उसके अंदर आ गए। लेकिन पूरी यात्रा के अंदर एक एक भी संपत्ति उन्होंने नहीं बनाई, एक भी संपत्ति उनके पास नहीं थी। उनकी संपत्ति ये थी, सिर्फ ये संपत्ति थी कि मैंने उनके रस्म क्रिया वाले थे, उनके 2 स्टूडेंट जो मोहम्मडन थे, उनको यूँ अश्रु बहाते हुए देखा जैसे उनका खुद का बाप चला गया हो, जैसे उनका पालन करता चला गया हो। ये चीज़ों को वहाँ महसूस किया और शायद हमसे बहुत ज़्यादा अधिक और भी लोग महसूस करते होंगे। इस द क्वेस्ट के माध्यम से करोड़ों लोगों तक अगर वो क्वेस्ट के माध्यम से ना जुड़ते, देखिए उन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत ख्याति के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। वो मंच पे भी जाते थे, सम्मान भी ग्रहण करते थे तो बहुत मुश्किल से ग्रहण करते थे, उनको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि गुरुजी ये सम्मान आप ले लें। दूरी भागते थे, वो दूसरों को सम्मान देना जानते थे, अपने लिए सम्मान इकट्ठा करना उनकी न सम्मान न सामान, दोनों चीज़ों में से कुछ भी अपने लिए इकट्ठा नहीं करना चाहते थे। लेकिन द क्वेस्ट के माध्यम से क्या हुआ कि उनकी जो अंदर की ज्ञान था, हालांकि वो भी संपूर्ण नहीं आ पाया होगा क्योंकि अथाह सागर थे, लेकिन जितना भी उनके अंदर भरा पड़ा था वो सारा करोड़ों लोगों तक पहुंचा। और मुझे देखिए उस दिन वो हुआ है कि एक पूर्व आईपीएस, एक साइंटिस्ट एनआईसी के, वो रस्म क्रिया वाले दिन मेरे पास आके कहने लगे हमने इनको देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी आमने सामने बात नहीं हुई। द क्वेस्ट पे हमने उनके बारे में, उनके विचारों को सुना और आज हम अपने आप को रोक नहीं पाए। दिल्ली से चल के वो यहाँ उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आए। ये गुरुजी की विशेषता थी, ये उनके विचारों की विशेषता थी, ये उनके ज्ञान के अथाह सागर का सबसे बड़ा प्रमाण कहा जा सकता है, जिसमें देश ही नहीं विदेशों तक के लोगों के शोक प्रस्ताव आए। और इस तरह से उनका वो हुआ। हालांकि उस दिन ये भी कहा गया कि उनके नाम पे एक मार्ग का नाम रखा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि सिन्हा साहब को कोई इन बातों से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होगी। हालांकि ये कृतज्ञता है कुरुक्षेत्र की कि उनके नाम से कोई मार्ग का नाम रखा जाए, उनके नाम से पुरस्कार दिया जाए, उनके नाम से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कुछ चेयर बने या वहाँ पे कुछ उनके ऊपर बहुत बड़ा काम हो। ये कृतज्ञ भाव रहेगा कुरुक्षेत्र का अगर हम करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कृतज्ञता होगी। ये हम, इसका मतलब हम एहसान फरामोश व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से आया, भगवान श्री कृष्ण आए, कर्मभूमि कुरुक्षेत्र को बनाया, सिन्हा साहब आए,
कर्म भूमि कुरुक्षेत्र को बनाया। नहीं तो पटना विश्वविद्यालय से भी उनके पास बहुत सारे ऑफ़र थे कि आप यहाँ पे आके जॉब करें, बहुत सारे विश्वविद्यालयों से थे, लेकिन नहीं। और उनको किसी ने भी ये कह दिया कि हमारी संस्था के लिए आप ये कर दो, तो उन्होंने कभी भी पद की कामना नहीं की। किसी ने पद देना चाहा तो नहीं लिया, लेकिन काम हर व्यक्ति के लिए किया, हर संस्था के लिए किया। संतों का सम्मान उनसे सीखा जा सकता है। और इतने बड़े विद्वान होते हुए भी कमतर, जिनका स्तर कम था, उनको भी इस तरह से सम्मान देना, छाती से लगाना, ये उनकी ही बस की बात थी। हम लोगों के अंदर तो कितना स्वाभिमान, अगर हमें 4 जगह सम्मान मिल जाता है तो एक गर्दन के अंदर एक अलग सी एक अकड़ सी आ जाती है। लेकिन इतनी विनम्रता वो सहज रूप से नहीं मिल सकती है। वो किसी महापुरुष में मिल सकती है, किसी संस्कारजन्य व्यक्ति के अंदर मिल सकती है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई आके 2 शब्द ऊंचे कह जाए और मेरा फिर भी सरल स्वभाव बना रहे, तो ये संभव नहीं है। हालांकि जो गुरुजी के सानिध्य में रहेगा कुछ परिवर्तन तो आएगा उसका, लेकिन ऐसा सहजता नहीं रह सकती जितनी सहजता गुरुजी में थी। ये सबसे बड़ी विशेषता थी। और बार बार पैदा नहीं होते। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक उस दिन अच्छी बात हुई कि उनके ऊपर स्मृति ग्रंथ लिखा जाएगा। स्मृति ग्रंथ के अंदर बहुत सारे लोग अपने विचार, उनके साथ जो क्षण बिताए हैं, उनका समाविष्ट करेंगे, भेजेंगे, और वो प्रकाशित होगा। उसके बाद इस तरह की रचनावली चलती रहेगी। मैं पूज्य गुरुदेव को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ।